Hello student and welcome to the 30th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and जैसा कि आपको पता है कि we have started a chapter chord equation जिसकी theoretical part हमने पूरा cover up कर लिया है. As such इसमें theory के point of view से कुछ भी ज़्यादा बचा नहीं है. जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर में अगर हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम बस वही बचते हैं. ठीक है ना, कॉर्ड इक्वेशन के अंदर. तो एनसीईआरटी तो वैसे ही हमने स्टार्ट कर दी थी सॉल्व करना, तो आज हम जहाँ से हमने आगे बढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि कॉर्ड इक्वेशन के बारे में एक हल्का सा ब्रीफ रिकैप ले लेते हैं कि क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो सच डैट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए. तो ये एक्सप्रेशन कॉर्ड इक्वेशन कहलाता है अगर ये इक्वेटेटिव ज़ीरो है. इसमें जो सॉल्यूशन कहलाता है यानी सॉल्व करने को अगर कहते हैं तो अपने को फाइंड एक्स यानी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि अपन फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि या फिर अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और उसी का जो बाय प्रोडक्ट रिजल्ट बनता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अपन निकाल सकते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला का फेमस एक्सप्रेशन है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये पढ़ चुके हैं हम. इसमें से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वाली टर्म है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और ये नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है वेदर द इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. यानी रियल रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब इसकी वैल्यू डी यानी पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो. और वही डी अगर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके इक्वल रूट्स हैं, है ना. रियल रूट्स तो हैं लेकिन दोनों रूट इक्वल हैं. ठीक है. यानी माइनस प्लस माइनस का जो वैल्यू है वो उसके बाद वाली टर्म जीरो हो रही है, तो दोनों ही रूट इक्वल आ रहे हैं, एक ही वैल्यू आ रही है, डैट इज़ इक्वल रूट. और यही एक्सप्रेशन अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो उस एक्सप्रेशन यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. उसी के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम है जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन बिफोर मूविंग दैट कुछ स्टूडेंट्स के होमवर्क आ गए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया था यानी एक्सरसाइज भी कर ली थी क्वेश्चंस की, तो डैट इज़ गुड. लेकिन कुछ स्टूडेंट ने नहीं किए तो वो मेरे साथ करें, जिन्होंने कर ली है वो एक बार फिर से ट्राई करें. जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट ऑन करता हूँ आपके स्क्रीन के अंदर या कोई क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमेशा से वही टेक्निक और वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को खुद से एक बार रीड करोगे, मेरे रीड करने से पहले ही, है ना. आप रीड करोगे एक बार पॉज करने के बाद, उसको रीड करने का समझोगे, आप एक बार खुद ट्राई करोगे, इक्वेशन बनाने की सॉल्व करोगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे और फिर आप वीडियो को प्ले करोगे और चेक करोगे कि आपने जो तरीका अपनाया है वो सही है या नहीं है. एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो आप एक क्वेश्चन पे स्पेंड करना ही चाहिए यार. अगर नहीं आ रहा है तब भी करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, और फिर भी अगर स्पेंड करने के बाद नहीं आता है तो फिर प्ले करके देखिए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्योंकि मेरा और आपका नॉलेज अगर इस चैप्टर के रिलेटेड देखा जाए तो इक्वल है. यानी जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है उतना ही मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, सॉरी. ठीक है. तो इस चक्कर में क्या है कि दोनों का जो नॉलेज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी अप्लाई कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा डिलेट अप्लाई कर पा रहे हो. तो वो देखो कि मैंने ऐसा क्या सोचा जो आप नहीं सोच पाए. दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, है ना. इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. तो लेट्स टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. हमने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था. आई थिंक ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 है. ठीक है ना. तो 4.3 के जो एक्सरसाइज है हमने कंटिन्यू कर रहे थे और 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 5 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है, 4 से एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो 5th हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो इन क्वेश्चन नंबर 5 है आप नोटिस करिए, कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. ठीक है. एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें शेफाली के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं उसका सम कितना है, 30 है. तो अपन मान लेते हैं कि मैथ्स के अंदर इसके मार्क्स एक्स हैं, मैथ्स के अंदर इसके मार्क्स एक्स हैं, तो इंग्लिश के अंदर कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए. ये शेफाली के मैथ्स हैं, मैथ्स के अंदर अगर एक्स है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स हो जाएगा. हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर इसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, अभी तो एक्स मिले हैं लेकिन अगर 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते यानी एक्स प्लस 2. ठीक है. ये होती कंडीशन हैड शी यानी अगर ऐसा होता. और 3 मार्क्स लेस इन मैथ इंग्लिश यानी अगर इंग्लिश में जो मिले हैं 30 माइनस एक्स, इसमें 3 मार्क्स और कम मिले होते यानी 30 माइनस एक्स है और उसमें 3 और कम कर दो, इतने मिले होते. ठीक है ना. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इनका प्रोडक्ट जो इनके मार्क्स का प्रोडक्ट है वो 210 होता. तो इनके मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दो यानी एक्स प्लस 2 ये है. अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो 30 माइनस 3 कितना होता है, 27. तो ये 27 माइनस एक्स आता. तो ये प्रोडक्ट कितना आता है स्टूडेंट, 210. बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स इंटू 27 डैट इज़ 27x, एक्स इंटू माइनस एक्स डैट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर,
2 इंटू 27 ये होता है 54 एंड 2 इंटू माइनस एक्स डेट इज़ -2x इज इक्वल्स टू 210। ठीक है, सारे टर्म्स को पॉजिटिव बनाएंगे, इन कोविशन ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन लीडिंग कोविशन को पॉजिटिव बनाएंगे तो डेट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर 27x -2x डेट इज़ 25x और 25x नेगेटिव में जाएगा -25x RHS में जाने के बाद। ठीक है, और 210 -54 ये कितना आ जाएगा, सॉरी 210 -54 तो प्लस साइन के साथ आएगा 10 - 4 6 एंड 10 - 5 5 तो 156 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये 156 इज इक्वल्स टू 0। अब अपने को इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन से, किसी भी जो भी आपको समझ में आता है। तो 156 अगर मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करूं तो 156 के फैक्टर्स बनाए 2 7 से 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 3 13 जा एंड 13 1 जा, तो ये हो रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और 13 यानी 12 इंटू 13 होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, इन दोनों का सम जो 25 आ जाएगा और प्रोडक्ट 156 आ जाएगा, राइट। तो इसके फैक्टर अगर आप करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ठीक है, अब इसका मतलब इंग्लिश के अंदर इसके x इज इक्वल्स टू 12 मार्क्स आ रहे हैं और या फिर 13 मार्क्स आ रहे हैं। अब इसमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे और रिजेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसके अंदर, इसमें अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है एज सच, नहीं एज सच अपन ने कोई मिस्टेक नहीं किया है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 माइनस 2x 25x उधर जाएगा तो नेगेटिव, और ये 210 माइनस 54 प्लस 156 ही होगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर इसके इंग्लिश के अंदर मार्क्स आए, मैथ्स के अंदर मार्क्स आए होते 12, तो इंग्लिश के अंदर कितने आए होते इसके 30 माइनस 12 डेट इज़ इक्वल्स टू 18। ठीक है ना, अब अगर इसमें 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इसमें 3 मार्क्स कम आते तो 14 इंटू 15 ये कितना आता, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 4, तो ये 7 4 11 210 इसका प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इसी तरह अगर अदर वे राउंड में देखें अपन, ठीक है ना, अदर वे राउंड में अगर इसके मार्क्स इंग्लिश मैथ्स में 13 आए होते तो इंग्लिश में कितने आए होते 30 माइनस 13 डेट इज 17, तो इसमें 2 बढ़ाना पड़ता और इसमें 3 घटाना पड़ता, यानी 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, तो 15 इंटू 14 अभी भी यही आ रहा होता। तो यानी दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है ना, इसके फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो इसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आएंगे, तो एक या तो इंग्लिश के मैथ्स के अंदर इसके 12 मार्क्स आ जाए तो इंग्लिश में 18 आ जाएंगे, या मैथ्स के अंदर इसका 13 आ जाए तो इंग्लिश में इसके 17 आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो 2 आंसर आएंगे, दोनों ही करेक्ट है इसमें। ओके, सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड राइट नाउ। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर द साइड। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पहले तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये जो डायगोनल आप बनाओगे इसका, ठीक है ना, सॉरी, ये जो आपका डायगोनल है इसके अंदर, सपोज करो हमने ये डायगोनल लिया, जो डायगोनल है उसकी लेंथ शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या है, ज़्यादा है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड को आप एक्स मान लो। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये शॉर्टर साइड हो गई, तो डायगोनल की लेंथ 60 प्लस एक्स हो जाएगी, यही आ जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी ये हमने ब्रेथ ली है, ये डायगोनल ली है, तो ये लेंथ हो जाएगी, और लेंथ भी इजीली निकल जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अभी कह रहा है कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्ग एल, ये यानी एल, ये वाली जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ, ये जो है 30 मीटर मोर देन द, क्या है क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो वही एक्स है, तो शॉर्टर साइड को आपने एक्स मान रखा है। ठीक है ना, ये आपको अज्यूम करना है, शॉर्टर साइड भी एक्स, तो ये लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ, यानी फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, बिल्कुल सिंपल है।
तो कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपका ए, ये बी और ये सी है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो सब वैल्यूज़ रख दो। ए बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, बी सी स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर कितना है 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, मेरा सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, तो मैं इसको कर रहा हूँ 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को इधर LHS में लेके जा रहा हूँ, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर ले जा रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स माइनस 60 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि इसमें काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो गया, ये आ जाएगा 90 प्लस 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 30 माइनस 60 कितना होता है माइनस 30, और इसमें x और x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 30 इंटू माइनस प्लस 19 दैट इज़ माइनस 2700, यही आएगा, ठीक है। 90 इंटू 3 कितना होता है माइनस 270, और एक ज़ीरो और आ जाएगा तो ज़ीरो आ गया, और 2x इंटू माइनस 30 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 60x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, माइनस 2700 माइनस 60x। अब इसमें आप नोटिस करें कि ये 30 को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 2x से, तो 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल करेंगे किसके, माइनस एक्स स्क्वायर के आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए से माइनस, अब एक्सप्रेशन से माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बस ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर 90 और 30, 90 और 30 का डिफरेंस 60 होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 90 इंटू एक्स माइनस 30। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको ये आएगा। तो x की वैल्यू माइनस 90 तो रिजेक्ट हो जाएगी, और x की वैल्यू 30 अपन एक्सेप्ट रखेंगे। x की वैल्यू 30 एक्सेप्ट क्यों रखेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 30 इसलिए एक्सेप्ट रखेंगे क्योंकि 30 ही हो सकती, माइनस 90 साइड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी x की वैल्यू 30 आई है, तो शॉर्टर साइड तो हमारी क्या हो गई है 30 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा हो गया 30 यूनिट, और ये हो गया हमारा 60 यूनिट, 30 प्लस 30 60। तो जाहिर सी बात है कि ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, और इन तीनों में पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आना चाहिए 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं करी है हमने, 30 का स्क्वायर 900 ही होता है, 30 प्लस 30 60 होता है, 60 का स्क्वायर 360 होता है, तो ये तो हो रहा है आपका 4500। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है, ये भी सही है, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज तो 60 प्लस एक्स, तो 30 प्लस 30 ये तो 36, और 60 प्लस 30 होता है 900, तो 900 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर तो 8100 होता है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट, 30 प्लस 30 ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अपन ने कहीं मिस्टेक करी यहाँ पे। 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 30 प्लस एक्स 60 प्लस एक्स, 60 प्लस 30 90, एक्स प्लस एक्स 2x, 30 प्लस एक्स माइनस 60 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल माइनस 30, तो माइनस 30 इंटू 90 माइनस 270 एंड 30 इंटू 2 माइनस 60x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को अपन लेके आएंगे तो माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 90, हाँ ये मिस्टेक हो गई ना, x प्लस 90 नहीं होगा, x माइनस 90 होगा ये, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 90, ठीक है ना, फैक्टर निकलेंगे माइनस 90 एंड प्लस 30, x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बनेगा x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू माइनस 30, तो माइनस 30 रिजेक्ट हो जाएगी, 90
एक्सेप्ट हो जाएगी। तो 90 आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, वो x इजिकल्स टू 90 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना होगा। तो शॉर्टर साइड 90 आई है, लॉन्गर साइड 120 आई है, तो 90 प्लस 60 ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कर लेना, अब आपका ये बनेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, 1400 आएगा और ये 981 का स्क्वायर आएगा 91, और ये इक्वल आ जाएगा 22500 के। ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो सिंपल है बिल्कुल, कोई हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसके अंदर, सिंपल एक्सप्रेशन की कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन के अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर दिया जो कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है ना। सपोज करो एक नंबर, दो नंबर है x एंड y और x बड़ा है y से, तो इन दोनों का स्क्वायर किया और जाहिर सी बात है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाला, तो ये डिफरेंस आ रहा है 30। ये पहला चीज़ है रखी है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180। ये कितना है, 180। ठीक है, ये तो पहला एक्सप्रेशन, ये पहली नॉलेज हमें मिल गई, ये पहली इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहली इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होगी बनाना। अभी कह रहा था स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है वो y है, तो जो स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स कर दो, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 8x। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x, तो बस यहाँ पुट करनी है 8x को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी सिंपल मुझे दिख रहा है, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 10 और 8 बन रहा है। एक सेकेंड, 80 है ना 180, तो 8 अपने को लाना है, तो फिर इसको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। 290 ज़ा, 245 ज़ा, 315 ज़ा, 35 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 15 और 8 बन रहे हैं इसके, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x। नहीं, ये भी नहीं बन रहा, 12x भी नहीं बनेगा, तो क्या बन सकता है स्टूडेंट, सोचो जल्दी से आप लोग भी। 5 से 15, 15 2 ज़ा 20, 15 2 30 हो रहा है, और 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये सही बना ना। 290 ज़ा, 245 ज़ा, 315 ज़ा, 35 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 ले लें, और 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, हाँ 10 और 18 बन रहा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 10x माइनस 18x ले लो, तो ये माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके फैक्टर होके निकलेंगे x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू आएगी 18, क्योंकि माइनस 10 रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव हो नहीं सकता है नंबर, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ले रखा हमने। ठीक है ना ऊपर, तो x 18 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x 18 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 18 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, 144। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस 12। तो अपन पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि x y से बड़ा है, तो x 18 है, y 12 है, तो x स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आपको 180 देता है। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, कोई भी ज़्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया वैसे हम करते गए, कोई इशू नहीं है राइट ना उसमें। ठीक है, अब आ जाता है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो हमेशा याद रखो डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, आपको एक फॉर्मूला लिखना होता है, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्वेश्चन में यही सब में रिलेशन निकालना होगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर है यूनिफॉर्म स्पीड, तो देखो डिस्टेंस दे रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दे रखी है, तो एक्स मान लेते हैं। तो सपोज करो यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी एक्स, और डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट, डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को अपन ले लिया 360 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम शुड बी 360 डेट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी क्वेश्चन की पहली लाइन से बस इतना ही पढ़ा है हमने और इतना कुछ डिड्यूस कर लिया। दिस इज कॉल्ड कि आप कितना अच्छा अप्लाई कर पाते हो क्वेश्चंस को स्ट्रेट लाइन की, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा और होती, यानी अगर अभी x है तो नेक्स्ट स्पीड क्या होती है, x प्लस 5। ठीक है ना, तो अगर x प्लस 5 स्पीड होती और सेम डिस्टेंस कवर होता करना होता, यानी अगर आप ज़्यादा तेज़ जा रहे होते तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगता,
तो वही रिलेशन दे रखा होगा आगे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी 1 घंटा कम लिया होता, यानी टाइम अगर टी ले रहा है तो कितना लिया होता, t-1 लिया होता अगर सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर को कवर करना होता। यानी नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या आ जाती कि टाइम होता है आपका t-1 इज इक्वल्स टू 360 डिस्टेंस होता और स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए थी फिर x+5। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख दो नीचे, तो यहाँ से हमने रख दी नीचे, तो ये हो जाएगी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन x+5 इज इक्वल्स टू +1, ये आ जाएगा। 360 को कॉमन ले लो और x+5 माइनस एक्स, ये एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 360 और x इंटू x+5 दैट इज x² + 5x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा एंड 5 इंटू 360 लिख लो x, और x² + 5x उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 5x माइनस 5 इंटू 360 करना है आपको। तो 5 इंटू 360 कितना आता है, 500, 5 6 30, 5 3 15, 1800 आ जाएगा, 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसका फैक्टर निकालना है, तो पहले फैक्टर निकालने के लिए आप इसको फैक्टराइज करेंगे 1800 को, तो 2 900 ज़ा, 2 450 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and then 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 and 3 25 ज़ा, then 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब अपने को 5 लाने, कोई भी 2 नंबर जनरेट करके तो ला सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, नहीं आ रहा है। फिर कैसे ला सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, नहीं आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ज़ा 24 एंड ये 24 हो गया है। फिर क्या ले सकते हैं, 5 और 3 15, 5 2 ज़ा 10 ले लो, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 ले लो इसमें, और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36 सॉरी, और 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है भाई। अपने को 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके 1800 आ जाए, या तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टर से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा x² + 5x और 5/2 के स्क्वायर से हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ x, हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका हमारे पास x + 5/2 का होल स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म उधर जाएगी, यानी 25/4 + 1800 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 25/4 + 1800, तो ये हो जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर। 4 18 से कितना होता है, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 1 ज़ा 7200, तो 7200 बनता और 7225 बनता अपॉन 4। 7225 का स्क्वायर रूट निकालना आता है कि किसका स्क्वायर रूट है ये, तो ये देखना पड़ेगा अपने को। 8 8 ज़ा 64, 72 में से हमने 8 माइनस किया तो ये आ जाएगा 6 2 8, 825, फिर ये 8 हमने यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा 16, तो 165 5 ज़ा होता है क्या, देखें 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 32 बिल्कुल, 5 1 ज़ा 5, 825 बिल्कुल, 85 का स्क्वायर बनेगा 7225। यानी अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x + 5/2 आता 85/2 और x + 5/2 आता -85/2, ठीक है। तो अपने को स्पीड तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ से जो रिजेक्ट लग रही है मुझे, है ना, तो ये हो जाएगा 85 - 5/2 और ये रिजेक्ट हो जाएगी, x = -5 - 85/2। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गई, तो ये आ जाएगा x = 40, ठीक है, x = 40 आ जाता और इधर से आ जाता है x = -45। तो बेसिकली ये 2 फैक्टर बनते हैं यहाँ पे, यानी अगर आप फैक्टराइज भी करते हैं ना तो इससे ये फैक्टर निकलते हैं, x² + 5x - 40x, 45 इंटू 40 1800 होता, ठीक है ना। एक बार करके देख लेते हैं आप, तो यहाँ से ये फैक्टर बनते हैं, पर मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड निकाल दी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो ये स्पीड है x = 40 km/h, ठीक है स्टूडेंट, x = 40 km/h ये स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने इसमें फॉर्मूला लिया है। स्टूडेंट मैं आज इतना ही लूँगा क्योंकि क्लास की स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि उनकी स्कूल क्लासेस भी चल रही है, तो आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, हमें स्कूल से भी होमवर्क मिल रहा है और काफ़ी कुछ हमें करने को इधर का है।
और जैसे कि हमने जूम डिस्कशन पे भी डिस्कस कर लिया है, एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मुझे इतना ही कराना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जितना मैंने अभी कराया है उसको एक बार वापस से जाके रिवाइंड करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया मुझसे आप पूछिए। एक जूम सेशन में लास्ट जूम सेशन हमने डिस्कस किया था, उसके पहले भी एक जूम डिस्कशन पे मैंने ये चीज़ बार बार क्लैरिफाई कर लिया। अगेन एंड अगेन मैसेज मुझे यही आ रहे हैं कि सर आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो जबकि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ना। मैं जूम सेशन में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन फिर से ये वीडियो लेक्चर के अंदर ऑन रिकॉर्ड भी ये बात आ जाएगी कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग में ला रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो सीबीएसई का हमेशा से सिलेबस था वही हम लेके चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी मैथ्स की ज़रूरत पड़े, आप भले ही 11th-12th में मैथ्स मत लो, अगर 11th-12th में मैथ्स लेना है तो सब पढ़ना है। अगर आईटी इंजीनियर करना है, डॉक्टरी करनी है, आईएएस बनना है, बैंक के अंदर जॉब करनी है, सीए करना है, कॉमर्स लेनी है, या कुछ भी XYZ आपको करनी है, तो मैथ्स 10th तक की बेसिक मैथमेटिक्स जो अभी तक हम पढ़ते आए थे लास्ट ईयर तक, वो तो पढ़नी है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट में ज़रूर पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कम पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर सीबीएसई ने बोला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ाना है तो ये हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। हम पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना तो उस चीज़ की प्रैक्टिस कम करना। ऐसा नहीं है कि उसमें आप दिन भर लगे रहना। जैसे कि अगर सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है, ठीक है ना, जो आइडेंटिटी रिलेटेड टॉपिक है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टॉपिक है, सीबीएसई ने उसको हटा दिया है, तो अगर वो उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आरडी के अंदर है, एग्जाम्पलर के अंदर है, तो वो क्वेश्चन नहीं करना आप। लेकिन जब थ्योरी पढ़ना तो वो समझ में तो आना चाहिए ना कि होता क्या है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि होता क्या है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, है ना। कभी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए कि होता क्या है। रियल नंबर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा आना चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने तो अब बताया कि वो नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन अभी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको आना चाहिए कि होता क्या है, कैसे नंबर को अज्यूम करते हैं, a=bq+r में कैसे लिखते हैं, डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सब आना चाहिए। ये अलग बात है कि वो सीबीएसई में नहीं आ रहा है, लेकिन 10th क्लास का स्टूडेंट को वो आना चाहिए। आप कल को 11th क्लास से पूछो कि आपको कोई जूनियर आके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से सिलेबस नॉर्मल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से 11th क्लास में कोई मैथमेटिक्स लेगा, उसको ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, वो आनी चाहिए। तो भाई इतना तो आप मेरी रिक्वेस्ट करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि लाइटर मोड में मत चले जाना है। मैंने जूम सेशन में वही कहा है और आपसे बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की बारी आएगी, जब एग्जाम के रिलेटेड आएंगे तो मेरे टॉपिक छोड़ते चले जाएंगे, उस टाइम प्रैक्टिस कम करेंगे, अभी अपना हार्डवर्क जारी रखेंगे, ठीक है ना। बस इतना मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज़ डोंट टेक ईजी, है ना, इसको लाइटली मत लेना, एंजॉय करो लेकिन लाइटली मत लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय।